ये लीजिए पानी। भाभी नमस्ते। नमस्ते। अरे ज्योति, ये क्या कर रही हो तुम? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि पूरे घर में अंधेरा हो रखा है? एक काम करो, अपने फोन की टॉर्च चला के यहाँ रख दो। अब सॉरी, अभी रखती हूँ। और ज्योति, ये क्या कर रही हो तुम? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा क्या कि करण कितने टाइम बाद हमारे घर में आया है? जाके इसके लिए कॉफी वगैरह लेके आओ या चाय वाय लेके आओ, पूछो इससे क्या पीना है। हाँ, मैं अभी बनाती हूँ। क्या पियेंगे आप, चाय या कॉफी? भाभी कॉफी ले आओ। ठीक है, मैं कॉफी के साथ साथ स्नैक्स भी लाती हूँ। ये लीजिए कॉफी। थैंक यू भाभी। कॉफी पियो करण। छी, ये क्या है? ये इतना इतना नमक डाल दिया। भाभी कैसी कॉफी बनाई है आपने? आपने चीनी की जगह ना इतना सारा नमक डाल दिया, पूरा मुंह कड़वा हो गया। पता नहीं क्या बना दिया, जहर लग रहा है बिल्कुल। अरे करण, क्या हो गया? इतनी कोई बड़ी बात नहीं हुई यार। तेरी भाभी ने नमक ही तो डाला है चीनी की जगह, तो नॉर्मल है यार। और कॉफी भी इतनी बुरी नहीं बनी यार। देख ना, तेरी भाभी कितने प्यार से लेके आई है तेरे लिए, पी ले। तुषार कैसी बात कर रहा है तू? तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? अरे यहाँ पे चल क्या रहा है, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अभी थोड़ी देर पहले इतनी रोशनी होने के बाद भी भाभी तेरे कहने पे फोन की टॉर्च जला के रखती है, ऊपर से कॉफी में चीनी की जगह नमक डाल दिया, इतनी कड़वी लग रही है, पी भी नहीं जा रही, और तू चुपचाप पिए जा रहा है और भाभी को कुछ कह नहीं रहा। या तो तू पागल हो गया है तो भाभी पागल हो गई है। एक काम करो भाई, तुम दोनों ना आगरा के पागल खाने में जाओ, यहां पे मत रहो। तुम तो पागल कर दोगे यार किसी को भी। या तू पागल हो गया क्या? यहाँ पे इतना तमाशा कर दिया और ऊपर से तू हंस रहा है। अच्छा एक बात बता, तू यहां पे आया किस लिए था? अरे मतलब क्या कहना चाहता है तू? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। अरे बता ना यार कि तू यहां पे किस लिए आया था। मैं यहाँ पे इसलिए आया हूं कि मैं शादी करना चाहता हूं, और शादीशुदा जिंदगी में कैसे खुश रहा जाता है वो सीखने आया हूं कि कैसे रखना है अपनी बीवी को। तो बस फिर ज्योति और मैंने तेरे लिए यही एग्जाम्पल सेट किया है। अच्छा तू मुझे एक बात बता, तूने एक चीज नोटिस करी? जब ज्योति यहां पे आई थी, मैंने उससे क्या बोला था कि ज्योति, हमारे घर में बहुत ज्यादा अंधेरा हो रहा है, तुम यहां पे अपने फोन की टॉर्च जला के रख दो। तो ज्योति ने मुझसे कुछ भी नहीं पूछा कि ऐसा क्यों करना चाहिए, क्यों नहीं, और घर में ऑलरेडी इतनी लाइट है तो टॉर्च की क्या जरूरत, और अंधेरा भी नहीं हो रहा। उसने मेरे से कोई सवाल जवाब नहीं किया, क्योंकि उसको बस ये दिखाई दिया कि तुषार ने बोला है तो सही बोला होगा। उसने मुझसे कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करी इस चीज में। और देख, तेरी भाभी ने यहाँ पे वो टॉर्च जला के रख दिया। दूसरी चीज, जब वो यहाँ पे कॉफी लेके आई, कॉफी में चीनी की जगह नमक डल गया, लेकिन मैंने कुछ बोला नहीं ना? या फिर तेरे सामने मैंने तेरी भाभी को जलील किया हो? मैं तुझे यही समझाना चाह रहा हूं करण, कि शादी के बाद ना हमें अपने पार्टनर की छोटी से छोटी गलती भी नजरअंदाज कर देनी चाहिए, ना कि चार लोगों के सामने छोटी सी गलती पे अपनी वाइफ को सुना देना चाहिए या उसकी इंसल्ट कर देनी चाहिए, किसी भी तीसरे के आगे उसको नीचा दिखाना चाहिए। हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हमें उसकी बात को समझना चाहिए, और अगर छोटी मोटी उससे गलती हो भी गई हो तो उसे सबके सामने डांटने के बजाय उसको पर्सनली प्यार से समझाना चाहिए, क्योंकि इससे ना छोटी से छोटी गलती भी बड़ी बनने से बच जाती है। क्योंकि अगर एक बार बहस होनी स्टार्ट हो जाती है ना हस्बैंड वाइफ के बीच, तो वो कई दिनों तक बात नहीं करते और छोटी सी बात बहुत बड़ी बन जाती है। तो इसलिए अगर हमारी गलती भी है ना तो भी सॉरी बोल देना चाहिए, अगर उसकी गलती है तो भी सॉरी बोल देना चाहिए। अगर हम सॉरी बोलते हैं ना अपने पार्टनर को, तो उससे हम छोटे नहीं हो जाते, बल्कि एक दूसरे के सामने हमारी रिस्पेक्ट बनी रहती है। तो एक दूसरे को समझना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं तुषार। करण, तुम्हारी शादी होने वाली है। शादी में दो अलग अलग इंसान एक रिश्ते में बनते हैं, और उस रिश्ते में छोटी मोटी नोकझोंक तो होती रहती है। कहीं वो छोटी मोटी नोकझोंक कोई बड़ी प्रॉब्लम ना बन जाए, इसीलिए इसीलिए हम दोनों ने डिसाइड किया है, जब भी हम दोनों के बीच में कभी भी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, मेरी गलती होगी तो ये मुझे माफ कर देंगे, और जब इनकी गलती होगी तो इन्हें मैं माफ कर दूंगी। इससे अगर कोई छोटी प्रॉब्लम भी होगी ना तो बड़ी प्रॉब्लम नहीं बनेगी, और यही तरीका है एक खुशहाल शादीशुदा जिंदगी का। अब ये बता कि तू शादी कब कर रहा है? अरे नहीं नहीं यार, जिस तरीके का तुम्हारा रिलेशनशिप है, मुझे अभी बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। मैं तो यार बहुत जल्दी गुस्से में आता हूँ छोटी छोटी सिचुएशन में, और जिस तरह से भाभी तेरा ध्यान रखती है और भाभी तेरी गलती माफ करती है और तू भाभी की गलती माफ करता है, वैसे तो यार मुझे बहुत टाइम लगेगा।
अभी मुझे बहुत सीखने की जरूरत है। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अभी कम से कम 1 से 2 साल बाद शादी करनी चाहिए, पर अभी अभी मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ शादी के लिए। अभी मैं पूरा टाइम लूंगा और बिल्कुल सही से, बिल्कुल अच्छे से, अच्छे माइंडसेट के साथ और अच्छी मेच्योरिटी के साथ और समझ के साथ जब शादी करूंगा, अभी तो नहीं। अच्छा वैसे एक बात सुन, मेरी कॉफी में चीनी ही डली हुई है, नमक सिर्फ तेरी कॉफी में था। अब सॉरी फॉर दिस करण, वो एक्चुअली हम दोनों का प्लान था ताकि हम दोनों तुम्हें बता सके शादी का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। अब मैं ना तुम्हारे लिए दूसरी कॉफी लाती हूँ, इसे मत पीना। ठीक। अच्छा बेटा, जब भी एक्टिंग करना था तुम्हें, तेरी कॉफी तो सही है यार, मेरी कॉफी खराब कर दी।